हेलो टीन फ्लेम्स। ग्रुप में एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि एक नया टॉपिक आया है लोगों के बीच में, एनर्जी एक्सचेंज करके अपनी डीएम या डीएफ को हील करना और उनको अवेकन करना। ये एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? क्या ये पॉसिबल है? हम एक एनर्जी एक्सचेंज करके हम अपने डीएम को अवेकन प्रोसेस में ला सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है करके पहले। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज दो टाइप का होता है। एक टच होता है, एक फिजिकल टच के थ्रू होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। एक होता है डिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, ये दोनों लेवल पे हम बात करेंगे। इससे पहले बात करने से पहले हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे भाई एनर्जी एक्सचेंज किया कैसा जा सकता है, बट इन ए रियल टर्म। तो बहुत साल पहले हम जाएंगे, एक हज़ारों साल पहले हम बैक जाएंगे। तो तांत्रा करके एक चीज़ है, सबको पता होगा तांत्रा मतलब क्या होता है करके। ठीक है, तो तांत्रा कहाँ से डिस्कवर किया था? इंडिया में डिस्कवर हुआ था। कहाँ? इंडिया में डिस्कवर हुआ था। और एक योगी ने, तांत्रा योगी जो होते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया। और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने ये नॉलेज, ये विजडम शेयर करने लग गए। और ये तांत्रा उस ज़माने में फेमस हुआ करता था क्योंकि उस ज़माने में मेडिकल साइंस नहीं हुआ था, आयुर्वेदिक होम्योपैथी हुआ करता था। तो तांत्रा जो एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, तो ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को भी पीछे छोड़ दिया। तो जब फॉरेनर्स को पता चला भाई ऐसा कोई मेडिटेशन है जो इंडिया में डिस्कवर किया है किसी योगी ने, तो लाखों लाखों फॉरेनर्स इंडिया आए सीखने के लिए। और उन्होंने सीख के वो अपनी कंट्री को जाके इसी तांत्रा प्रैक्टिसेस को, हीलिंग प्रैक्टिसेस को उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, इतना डेवलप किया। बहुत से लोग इसमें हील हुए बिना किसी मेडिकल साइंस की हेल्प से, बिना किसी मेडिसिन के डिपेंडेंसी से। ठीक है, तो अब ये तांत्रा एक्चुअली रियल टर्म किया कैसा जाता है? तो अब हमारे इंडिया में एक बहुत नेगेटिविटी है तांत्रा या तांत्रा सेक्स को लेकर। ठीक है, तो जब तांत्रा की बात आती है, लोगों में फर्स्ट एक दिमाग में एक चीज़ आती है, भाई ये तांत्रा के नाम पे कहीं मुझे यूज़ तो नहीं कर रहा है, कहीं ये हीलिंग के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कहीं ये मेरा एडवांटेजेस तो नहीं ले रहा है। तो ये क्यों आती है हमारे दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में? जो इंडियंस ही नहीं, ये एशियन कंट्रीज़ जो होते हैं, चाहे वो इंडिया ले लो, चाहे वो पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो या बांग्लादेश ले लो, जो एशियन कंट्रीज़ है हमारे, तो इस एशियन कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है। तो लोगों के दिमाग में पहला ये आता है भाई कहीं हम यूज़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली क्यों ऐसा दिमाग में आता है? ये तांत्रा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ पाखंडी बाबा आ गए। तांत्रा जैसा ये डेवलप किया, प्रोग्रेस होता गया, लोग इस पे बिलीव करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे इस मेडिटेशन को। तो कुछ तांत्रिक बाबा जो थे, जो सो कॉल्ड बाबा, अभी भी इंडिया में भी बहुत से हैं। अगर नाम लेने बैठूंगा तो लिस्ट लंबी निकलेगी। ठीक है, तो अभी भी ऐसे बाबा है, ऐसे तांत्रिक है जो इस मेडिटेशन को, ये डिवाइन मेडिटेशन को गलत पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि गलत पर्पस से गाइड कर रहे हैं, इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए आज एशियन कंट्रीज़ के लोगों में एक नेगेटिविटी है तांत्रा को लेकर। लेकिन तांत्रा फॉरेनर लोगों ने सीख कर और उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया, इसको बहुत डेवलप किया। ठीक है, तो आज मैं रियल बेस्ड नॉलेज आपको शेयर करता हूँ कि तांत्रा एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तांत्रा सेक्स अलग होता है, तांत्रा क्या होता है? ठीक है, वो सेक्स अलग होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, और तांत्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत से साल पहले, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले, मुझे एक अमेरिका से एक फ़ीमेल कनेक्ट हुई थी मेल के थ्रू। तो शी वाज लाइक बहुत ग्रेट एनर्जी लीडर है वो, किसी की भी एनर्जी बहुत इंस्टेंट में पड़ सकती है। तो पता नहीं उसने मैं उतना एक्टिव नहीं था मैं सोशल मीडिया में उस ज़माने पर। तो पता नहीं उसको कहाँ से मेरी फ़ोटो मिली, कहाँ से उसने देखा, रीड किया, तो उसको मेरा मेल आईडी मिला। तो मेल आईडी पे उसने कांटेक्ट किया कि भाई, उन्होंने बोला कि मेरा अमेरिका में मेडिटेशन सेंटर्स है, एक नहीं दो तीन सेंटर्स है, जहाँ मैं रीकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, तांत्रा प्रैक्टिस करवाती हूँ, योगा प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मैं चाहती हूँ कि आप अमेरिका आए और आप तांत्रा प्रैक्टिस में, मैं आपको हेल्प करूँगी समझाने में, आप तांत्रा प्रैक्टिस में लोगों को हेल्प करें, क्योंकि आपकी एनर्जी एक हीलिंग वाली एनर्जी है और आपकी एनर्जी से बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा करके। ठीक है, उस टाइम पे आई एम नॉट, उतना मेच्योर भी नहीं था मैं, तो ना मैं अवेकन था उस टाइम पे, ऑनेस्टली बोली तो उस टाइम पे मुझे भी पता नहीं कि यार डिसीजन ले या ना ले करके, तो मैंने मना कर दिया। उस टाइम पे स्टूडेंट था, तो यार उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे समझाया उस टाइम पे कि भाई आपको समझा देती हूँ कि मैं तांत्रा एक्चुअली क्या होता है करके। अब वो मेडिटेशन में क्या करते हैं, लोग रैंडमली आते हैं,
फॉरेन कंट्रीज़ में सोचो कि 100 लोग आए हैं एक मेडिटेशन के लिए, उसमें अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं और उसमें अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। सोचिए 100 लोग आए, 100 के 5 ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप में 20 लोग। एक ग्रुप में 20 लोग बनाने के बाद वो ग्रुप के लोगों को एक 4 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए वो छोड़ देते। छोड़ने का मतलब ये है कि भाई आप एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर लो। उनको पहले ये चीज़ बताया जाता है कि भाई एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कर लो, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लो। भाई आप एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली, एक जनरल कम्युनिकेशन आप शुरू कर सकते हो। आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स अपने इमोशन शेयर कर सकते हो। कोशिश करो एक दूसरे को कम्युनिकेशन के थ्रू जानने और समझने की। तो उनको गाइड भी किया जाता है भाई कम्युनिकेशंस के थ्रू एक दूसरे की एनर्जी को कैसा ऑब्जर्व करना है, ये गाइड किया जाता है। तो वो ग्रुप में जो 100 लोग आए हैं सभी को गाइड किया है कि ऑब्जर्व कैसा करना है। तो अब ये ग्रुप का जो 100 पीपल है, 5 ग्रुप 20-20 लोग एक ग्रुप में। तो ये ग्रुप के लोगों में क्या होता है, ये कन्वर्सेशन होने लगते हैं, ये मिलते हैं, ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। यानी कि जब वो मेडिटेशन सेंटर में होते तो ना कोई बिजनेस, ना उनके दिमाग में एकदम ओपन रहता है, यानी कि दिमाग पूरा खाली रहता है। ना मोबाइल फ़ोन ना लैपटॉप कुछ भी नहीं है, एकदम बात करना। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो यू आर गोइंग 100% आप अटेंशन दे रहे हो, फोकस दे रहे हो एक दूसरे को। तो आपको जब आप 100% फोकस दोगे, अटेंशन दोगे, तभी आप एक दूसरे की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो चलो ये 10 दिन 5 दिन 15 दिन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जब हम श्योर हो जाते हैं भाई आपने एक इंसान के साथ एक 20-25 लोगों के साथ आपने 10 दिन 15 दिन आपने बात किए, तो यू शुड अवेयर, आप अवेयर हो जाते हो भाई इस बंदे या बंदी की एनर्जी कैसी है करके। जब आप श्योर हो जाते हो कि ये बंदा या बंदी की एनर्जी मेरे से मैच कर रही है, मुझे हील हो रहा है इससे, ठीक है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम रैंडमली उस पर्सन को हमारा एक मेडिटेशन में हमारा तांत्रा पार्टनर करके चूज़ करते हैं। तांत्रा पार्टनर चूज़ करने के बाद आपको बेसिक मेडिटेशन सिखाया जाता है। बेसिक मेडिटेशन में 3 चीज़ें आपको सिखाई जाती है। पहली है आपकी बॉडी और माइंड को कैसा शांत करना है, काम और बैलेंस करना है, पहला। दूसरा है आपको इनहेल एक्सेल यानी कि ब्रीथ को अंदर से लेकर बाहर कैसे छोड़ना है, ठीक है, नाक से लेकर अपने मुंह से कैसा रिलीज करना है, इनहेल एक्सेल उसको बोलते हैं। तो ये सही तरीके से कैसा करना है, ठीक है। और तीसरा बताते हैं आपको अपने पार्टनर के साथ आई कांटेक्ट कैसा आपको रखना है, ठीक है। ये 3 बेसिक चीज़ आपको बताने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, आप जैसे योगा पोस्चर में बैठते हो, योगा में जो पोस्चर में बैठते हो उसी पोस्चर में एक दूसरे के अपोजिट बैठते हो और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मतलब ये प्रोसेस ये है कि भाई आप एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। अब इसमें जानने की ये बात होती है, उसमें एक पार्टनर नेगेटिव एनर्जी में होता है, एक पार्टनर हाई वाइब्रेशन में होता है। अब जो हाई वाइब्रेशन में होता है वो अपने हाई वाइब्रेशन की तो एनर्जी पास कर रहा है किसको, जो पार्टनर नेगेटिव है, चाहे वो फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकती है। तो उसके वाइब्रेशन से ये अपनी नेगेटिव एनर्जी को हील कर रही है, अपने ब्लॉक्स को रिलीज कर रही है और ये वो इस वाइब्रेशंस के थ्रू अवेकन हो रही है या हो रहा है भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस क्या है, अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ना, आई कांटेक्ट रखना, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करना। दूसरा प्रोसेस क्या है, एक दूसरे की दिल पे हाथ रखना, चेस्ट पे हाथ रखना, यानी कि आप हार्ट फुल्ली कनेक्ट कर रहे हो, ये वाइब्रेशन से कनेक्ट कर रहे हो। वाइब्रेशन कैसा होता है, जैसा हमने जो रिकी होता है, रिकी में क्या होता है, सब वाइब्रेशंस का खेल होता है। आपको इसमें भी क्या होता है, आप मेडिटेशन पहले करने से पहले आपको वार्म शावर लेना, वार्म वाटर से शावर लेना पड़ता है आपको। आपके हाथ को अच्छी तरह से मसलना पड़ता है, यानी कि दोनों हथेलियों को, जो पैम होता है तो दोनों को अच्छा मसाज करना पड़ता है, जिससे कि आपकी हथेलियों में गर्माहट पैदा हो। जिससे गर्माहट पैदा हो मतलब वाइब्रेशंस पास हो, फ्रीक्वेंसी पास हो। तो जब ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है तो आपका जो हाथ हथेली होते हैं बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो वो वाइब्रेशंस हम पास करते हैं, आप नेगेटिव पार्टनर को एक पॉजिटिव पार्टनर पास करता है। वो कैसा पास करता है, पहला है एनर्जी एक्सचेंज करते हैं हाथ दूसरे की पकड़ के, दूसरा है एक दूसरे के दिल पे हाथ रख के वो हार्टफुली कनेक्ट होते हैं, तीसरा है जो भी उसमें एक नेगेटिव पार्टनर होता है वो लेट जाता है, यानी कि सो जाता है। अब जैसा हमारे 7 चक्रास होते हैं, यानी कि 7 स्पिरिचुअल पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी चैनल के पॉइंट्स होते हैं, हमें पता चल जाता है यूजुअली भाई मेरा क्या ब्लॉक हुआ है, कौन सा चक्रा ब्लॉक होएगा। तो जो भी हमारा पार्टनर होता है, तांत्रा पार्टनर जो हाई वाइब्रेशन में रहता है, वो अपने हाथ रख कर, चाहे वो फोरहेड पे हो या अपने हार्ट चक्रा पे हो, थायराइड चक्रा पे हो, सोलर प्लेक्स चक्रा पे हो, या रूट या सैक्रल चक्रा पे हो, कोई भी चक्रा पे हो, थर्ड आई चक्रा पे हो, जहाँ भी हमारा चक्रा ब्लॉक हुआ है उधर अपना हथेली, यानी कि हथेली जो पैम होता है हथेली रख कर वो अपने वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में पास करता है। इसको बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो आप एक
एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी अपने अंदर लेकर अपने नेगेटिव ब्लॉक्स को रिलीज कर रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी को आप हील कर रहे हो। ये हो गया पर्सन टू पर्सन टच, एक मेल टच, एक मेल फीमेल टच या एक पर्सन टच, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि मेल फीमेल ही रहना ज़रूरी है, लेकिन मेल मेल भी रह सकता है, फीमेल फीमेल भी रह सकता है, क्योंकि जेंडर सिर्फ बॉडी के लिए बनाया गया है, इट्स नॉट फॉर स्पिरिचुअल, ठीक है, सोल के लिए नहीं है। तो ये हो गया टच। दूसरा होता है, ठीक है, अब इसमें एनर्जी में हीलिंग का भी दो दो तरीके की होती है। एक हो गया पर्सन टू पर्सन, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, और दूसरा होता है डिस्टेंस लेवल पे, ठीक। अब डिस्टेंस लेवल पे कैसे होती है हमें समझना चाहिए भाई। अब डिस्टेंस लेवल पे किसी इंसान से कनेक्ट हो, फीमेल हो या मेल हो, डज नॉट मैटर, हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, यानी कि आपकी ही सोल का ग्रुप का एक मेंबर हो, उसे सोलमेट कहते हैं हम लोग। अब ऑलरेडी स्पिरिचुअल कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपके स्पिरिचुअल ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हो, दूसरी स्पिरिचुअल ग्रुप से बिलोंग करता हो, बट वो अवेकिन कैटेगरी में आता हो, अवेकिन सोल की कैटेगरी में आता हो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ डिटेल में बताई है, अवेकिन सोल कैटेगरी, अनअवेकिन सोल कैटेगरी। और अनअवेकिन सोल कैटेगरी में भी आपके कार्मिक्स भी, यानी कि आपके कार्मिक के साथ आपके ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया कि भाई आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्यों अनअवेकन है और उसको कैसा अवेकन किया जा सकता है, डिटेल में हमने बात की है। वीडियो को जाके पूरी तरह से देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। अब चाहे डिस्टेंस लेवल हो या टच टू टच लेवल हो, पर्सन टू पर्सन का लेवल हो, ठीक है, दोनों के लिए आपकी सोल, वो स्पिरिट मतलब एनर्जी होती है, सोल मतलब एक डिवाइन लाइट होता है, ठीक है। तो जब आपकी सोल वो स्पिरिट को एक दूसरे की बॉडी के अंदर मर्ज होने देती है, अलो करती है। बॉडी के अंदर मर्ज होने का मतलब क्या है, जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो रिसिप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो सिग्नल को सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं सिग्नल के थ्रू? वो है हमारी बॉडी के सेल्स को, वो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को। क्या पहले प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो डिवाइन सोल है, ठीक है, वो आपकी डिवाइन सोल, उनकी डिवाइन सोल, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही कनेक्टेड हो सकता है फर्स्ट पॉइंट आपका सोलमेट हो, नहीं आपका सोलमेट नहीं है तो आप दोनों अवेकन सोल कैटेगरी में आते हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग सोल ग्रुप से हो, एक ही सोल ग्रुप से नहीं हो, बट अवेकन कैटेगरी में आते हो, तो इसीलिए आपके वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इधर क्या होता है, आपकी सोल उनकी सोल अलो कर लिया एक दूसरे की एनर्जी को मर्ज करने में। जैसा ही उनकी सोल आपकी मर्ज होती है, और जो भी हाई वाइब्रेशन वाली सोल होती है वो क्या करती है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स के पैटर्न को बदला देती है। ब्रेन की न्यूरॉन्स को पैटर्न को जो बदला देती है, जो स्टिमुलेशन, जो हमारे शेल्स होते हैं, हमारे सेल्स बॉडी की, और हमारे हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं आपको पता है, वो है हमारे बिलीव और थॉट्स के बेस पे ऊपर, ठीक है। अगर आपको हेल्थी रहना है लाइफ लॉन्ग, एक फार्मूला मैं बताता हूँ, आपका जो ब्रेन, आपका जो दिमाग है, दिमाग की जो थॉट्स है, जो बिलीव है, जो प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मतलब द चीज़ों को समझने का और देखने का नज़रिया, ये तीनों को पॉजिटिव कर दो आप। अगर ये तीनों को आप पॉजिटिव करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप अपनी पॉजिटिव फ्लो में रहोगे, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। तो ज़्यादातर गलती हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव फ्लो में जाता है, क्योंकि हमारा थॉट पैटर्न नेगेटिव होता है, बिलीफ पैटर्न नेगेटिव होता है, और प्रोस्पेक्टिव भी नेगेटिव होता है, यानी कि चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया ही गलत होता है। अब ये वाइब्रेशंस जाके हाई वाइब्रेशन जो होते हैं, जो आपके पार्टनर के हैं, ये आपके न्यूरॉन के पार्टनर, न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन के, उसके पैटर्न को, उसकी फंक्शनिंग को, उसके प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद क्या होता है, आपका जो बॉडी का जो सेल्स होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, उसका जो फ्लो होता है, वो फ्लो में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन आता है, बदलाव आता है, ठीक है। जैसा ही वो हाई वाइब्रेशन आपके सेल्स में, आपके बॉडी के हार्मोन्स में बदलाव लाते हैं, आप बहुत ही कम समय में एक नेगेटिव जोन से एक पॉजिटिव जोन में आ जाते हो। यानी कि आपका जो चक्रा चैनल होता है, एनर्जी चैनल होता है, जो 7 चक्रास होते हैं, जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स में बहुत इंटेंस फ्लो आप फील करते हो, पॉजिटिव फ्लो आप फील करते हो, एक मॉडिफिकेशन आप फील करते हो, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव जोन आपका पॉजिटिव जोन में आ जाता है, और जो भी एनर्जी और चक्रा ब्लॉक रहता है वो धीरे 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 ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं उसके मैसेजेस भी डाल दूंगा, कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी आवाज़ सुन के मुझे लगता है कि मैं अपने डीएम को सुन रही हूँ, ठीक है। आपसे कनेक्ट होकर ऐसा लगता है कि मैं अपने डीएम से कनेक्ट हो गई हूँ, ठीक है।
आपके बारे में, मैं अपने डीएम के बारे में सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपके बारे में भी आप मेरे दिमाग में ख्याल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से थॉट्स हमारे ऐसे बहुत से इंटेंस कनेक्शन हम फील करते हैं लोगों से, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका डीएम हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सोलमेट हूँ। हो सकता हूँ या बट नहीं हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है नहीं हूँ, हो सकता है मैं आपका ट्विन फ्लेम रे भी नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पॉसिबल होता है कि मेरी सोल और आपकी सोल एक ही कैटेगरी में आती है, वो है अवेकिन सोल कैटेगरी में। मैं थोड़ा ग्रो कर गया हूँ, मैं डेवलप कर गया हूँ, बस अब वो प्रोसेस में, अब मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं आगे निकल गया हूँ, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। हो सकता है हम दोनों एक ही सोल ग्रुप के भी ना हो, डिफरेंट सोल के ग्रुप के हो, बट डज नॉट मैटर। हम दोनों अवेकिन फैमिली में आते हैं, अवेकिन सोल फैमिली में आते हैं, सोल ट्री में आते हैं, हम अवेकिन कैटेगरी सोल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो तांत्रा होता है, इसी तरह से हम एनर्जी को ऑब्जर्व करके, हो रैंडमली पार्टनर को चूज़ करके अपनी एनर्जी शेयर करके हम हील करते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने अनअवेकन डीएम या डीएफ को अवेकन कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू? हाँ, कर सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? हाउ इट्स पॉसिबल, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जैसा ये हाई वाइब्रेशन वाले सोल या एनर्जी या डिवाइन लाइट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप जो आपका अनअवेकन जो मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं उसमें बड़ा बदलाव आ जाता है। उसमें जब बदलाव आता है तो उसकी थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है, उसके बिलीफ पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके प्रॉस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना लगता है, रियलाइज़ करने लगता है, एक्सपीरियंस करने लगता है, फील करने लगता है, और चीज़ों को ट्रस्ट करने लगता है या लगती है। जैसे ये सब कुछ होता है, वो क्या होते हैं, आप उनकी जो हाइयर लेवल कॉन्शियसनेस होती है, जो अवेयरनेस होती है, हाइयर लेवल कॉन्शियसनेस से अवेयरनेस से वो ट्रिगर कर जाते हैं या कनेक्ट कर जाते हैं। जब कनेक्ट कर जाते हैं तो चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने लगते हैं, बहुत गहराई तरह से एक्सप्लोर करने लगते हैं। बट चीज़ों को ये एक्सप्लोर करने लगते हैं, वो एक हाई कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है। जब वो समझने लगते हैं, बाद उनको पता चलता है भाई रियली ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, ये सच है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तब वो जाके कहीं ना कहीं डेप्थ में आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो अनकंडीशनल लव को आपकी फील करते हैं, आपकी एनर्जी को फील करने लग जाते हैं, आपकी इमोशंस को फील करने लगता है, आपकी फीलिंग को वो फील करने लगते हैं, आपके थॉट्स को, आपके बिलीफ को फील करने लगते हैं, आपकी एनर्जी को फील करने लगते हैं। एनर्जी मतलब आपकी मिसिंग एनर्जी को फील करने लगते हैं। अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव को डेवलप करना, ये ऐसी चीज़ है कि भाई आप खुद पानी में जहर मिला के पी रहे हो उस पानी को, इतनी ख़राब चीज़ है ये। आप खुद पानी पी रहे हो, उसमें जहर मिला के आप उस पानी को पी रहे हो, तो ऐसी एक चीज़ है। तो जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप कीजिए, पॉजिटिव बिलीफ को डेवलप कीजिए, अपने प्रॉस्पेक्टिव को डेवलप कीजिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो आपके सारे ब्रेन की न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। देन यू विल बी इन ए पॉजिटिव जोन में। आपके जो स्पिरिचुअल पॉइंट है, 7 चक्रा से चैनल है, वो पॉजिटिव एनर्जी में फ्लो होने लगता है। तो ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं, यानी कि भाई आपके वाइब्रेशंस के मैच के या आपके ही कैटेगरी के सोल के मिलते हैं, बहुत कम। अगर किसी को भी मिला है, ऐसा बंदा हो या बंदी हो, भाई आप उनके वाइब्रेशन से बड़ा मैच करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, तो ऐसे इंसानों से कनेक्टेड रहिए, जितना हो सके कनेक्टेड रहिए। ये बात करना भी ज़रूरी नहीं है उनसे, ठीक है, मैसेज करना भी ज़रूरी नहीं, कॉल करना भी ज़रूरी नहीं, बस आप उनकी आवाज़ भी सुन लो ना, तो यू विल फील ब्लेस्ड। लेकिन ये चीज़ भी याद रखिए, रियल ट्विन फ्लेम्स इट्स वेरी वेरी रेयर। जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। ये हमें जितना हो सके हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, सेल्फ यूनियन में आने की कोशिश करना चाहिए कि भाई हम इस डेप्थ इंटेंसिटी कनेक्शन की डेप्थ को समझें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे ही रहेगा, ठीक है। 3 पड़ाव होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो 3 पड़ाव हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के एंड होते होते एक मैं टिप्स देना चाहूँगा। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग हैंड्स के जो पोजीशंस है, ये पोजीशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो क्या चीज़ में आपको हेल्प करेंगे मैं बताऊंगा। इससे पहले जब भी आप फ्री रहेंगे, आपके हैंड्स फ्री रहेंगे, तो इस पोजीशंस में ये भी एक मेडिटेशन है। इस पोजीशन में अपने हाथ को रखिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज़ आप एटलीस्ट 21 डेज़ तक करेंगे कंटिन्यूसली, अगर प्रैक्टिस बना लेंगे, हैबिट बना लेंगे, तो बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी।
दूसरा ब्रेन पावर बढ़ेगा, ब्रेन पावर बढ़ने के बाद रिकैप पावर बढ़ेगा, रिकैप पावर मतलब रिकॉलिंग यानी कि मेमोराइज करना, वो पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप डिस्ट्रैक्शन होने से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये मेडिटेशन है जो डिस्ट्रैक्ट होने से मेडिटेशन करेगा। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे या लो वाइब्रेशंस थॉट्स रहेंगे, बिलीव रहेंगे, उसको बैलेंस करने में ये मदद करेगा और अपनी नेगेटिव एनर्जी को, आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से या अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, ये होता कैसे है, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये हमारे जो फिंगर्स हैं, हाथ के जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, उंगलियों का जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट को थोड़ा प्रेस करना है, फर्मली प्रेस करना है। फर्मली का मतलब ये होता है भाई उतना हार्ड भी नहीं, उतना सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम। ठीक है, तो प्रेस करते रहना है। और हाथ में जो हमारा पैम होता है, हथेली होती है, जो हमारे फिंगर्स का जो मिडिल पॉइंट होता है या मिडिल पोजीशन होता है, जहाँ जहाँ नर्व्स है, नर्व्स मतलब रग, हमारे हाथों के रग, जहाँ जहाँ हमारे हाथों के रग है, नर्व्स है, स्पेशली जो हमारे फिंगर्स का एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट पे या जहाँ जहाँ रग है, मिडिल फिंगर पे या हमारे पैम पे, हथेली पे, जहाँ जहाँ रग है, नर्व्स है, तो उधर प्रेस करते रहना है फर्मली। फर्मली प्रेस करने से क्या होता है, वो सिग्नल रगों की तरह, जो रग होते हैं हमारे, नर्व्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे जो न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के, उसको सिग्नल जाता है। सिग्नल जाने से क्या होता है, सोचिए हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स के बेस पे रन कर रहा है, नेगेटिव बिलीफ के बेस पे हमें थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव होते हैं, उसका जोन चेंज हो जाता है, नेगेटिव जोन पॉजिटिव में जोन चेंज हो जाता है। और हमारा जो सब में बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा माइंड एक साइलेंट मोड में होता है, वो साइलेंट मोड से निकल कर एक एक्टिव मोड में आ जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी या पोटेंशियल, ब्रेन की जो हमारी पोटेंशियलिटी होती है, उसको बढ़ाता है ये एक्सरसाइज। तो जब भी आप फ्री रहेंगे या फ्री हैंड्स रहेंगे आपके, तो इसको एक हैबिट बना लीजिए, इसको एक नेचर बना लीजिए और एक कंटिन्यू करते रहिए, यू फील द डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के लिए मेल तो है, मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा चैनल जो है या मेरे वीडियोस जो है, सर्चिंग जो यूट्यूब के सर्चिंग इंजन पे सामने दिखेगा, आपको टॉप में दिखेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी ढूंढ रहे हैं मेरा चैनल, बहुत से लोग हैं, तो मेरा चैनल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी मेरे चैनल को विज़िट करने में या तलाश करने में। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।